राजगढ़ से श्री मसाणिया भैरव धाम पर रविवार को गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़ी हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री निहाल चंद मेघवाल थे, जबकि अध्यक्षता पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री निहाल चंद मेघवाल, ओंकार सिंह लखावत और चंपालाल महाराज ने ध्वजारोहण कर किया। धाम पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव के दौरान लाखों की संख्या में भक्तगण चंपालाल महाराज को गुरु बनाने के लिए दूर दराज से आए। महोत्सव के दौरान भक्तों द्वारा मधुर भजनों की प्रस्तुतियां भी दी गई। चंपालाल महाराज का गुरु पूजन करने के लिए भक्तों में जोरदार होड़ मच गई। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री निहाल चंद मेघवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि मुझे धाम पर आने का पहली बार अवसर प्राप्त हुआ है और राजगढ़ धाम पर चंपालाल महाराज द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान, लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, गोरक्षा, वृक्षारोपण आदि अभियान के लिए आभार जताया। गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे भी बाबा के मंदिर में आने का सौभाग्य मिला। मैं पहली बार मैंने आशीर्वाद दिया है। आज से पहले मैंने फोन पे आशीर्वाद दिया था और मैं यह कह सकता हूं कि इंसान का जीवन बहुत ही विपत्ता भरा जीवन होता है। अगर बाबा का आशीर्वाद हमको मिलता है और हम सच्चे दिल से आशीर्वाद लेते हैं तो आशीर्वाद हमारे जीवन में काम आता है। मैं यह बात जरूर कह सकता हूँ। आज आपके बीच में आया हूँ। बहनों भाइयों, मैं यहाँ पे आके मैंने पूजा अर्चना की है और मैंने बाबा से, गुरुदेव से यही मांगा है कि हमारा देश के किसान खुशहाल रहे, हमारे देश में शांति रहे, हमारा देश विकास के मामले में आगे बढ़े। राजस्थान में और केंद्र में जो सरकार है वो देश के विकास के लिए काम करेगी और यह विकास देश के नए आयाम को पथ पे ले जाने का काम करेगा। मैं यही घटना बंद कर देंगे। हमारे क्या करते हैं हम, महाराज जी के और महाराज जी हमारे, देखो सीधी सी बात है। और इसलिए भैरवनाथ जी जो आशीर्वाद देते हैं वो महाराज जी के थ्रू देते हैं, डायरेक्ट तो देते हैं। और इसलिए महाराज जी, हाँ महाराज जी यही बात है, हमारे भाग्य में लिखा है, इसलिए स्वागत हो गया। और इसलिए मेरा एक निवेदन करना यह है कि ये स्थान वो है। लेकिन मैं बहुत कम मंदिरों में जाता हूँ, बहुत कम मैं गुरु और इन महाराजों के बिल्कुल नहीं, मतलब मेरी बहुत कम जाने आने की आदत है। या एक तो आराम यह है कि एक थैला यहाँ चढ़ा हुआ नहीं होता, एक नए पैसे की यहाँ मिठाई नहीं चढ़ती, एक नए पैसे की यहाँ भेंट नहीं चढ़ती, सोने और चांदी के आभूषण नहीं चढ़ते, आपकी लाई हुई सब्जी भी नहीं चढ़ती। तो भाई इससे बढ़िया तो इस संसार में और कोई महाराज नहीं हो सकते चंपालाल जी के। चलो महाराज जी, हम सब साफ साफ आपसे कह रहे हैं महाराज जी, देखो सीधी सी बात है। अभी यहाँ आते कहते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, तो उदाहरण लाकर ब्याज बट्टे लाके चढ़ाते तो फिर हमारी तो वैसी होती। पर आपके यहाँ आने के बाद हमको ये लगता है महाराज जी कि आप वास्तव में जो इस समाज में काम करते हैं, जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, उसको मदद कैसे भगवान कर सकता है, ये भैरव जी के मार्फत आप सबको आशीर्वाद देते हो। उपासक है, भैरव जी ने आपको सिद्धि दे रखी है और उस सिद्धि के द्वारा हम लोग यहाँ आते हैं तो उसमें से हमें समाज में काम करने की प्रेरणा मिलती है। उसका एक बहुत सीधा सीधा कारण ये है। एक कारण और भी है महाराज जी, हम बहुत स्वार्थी लोग हैं और हमारा स्वार्थ क्या रहता है, बेटा मिले, पोता मिले, धन मिले, सोना मिले, चांदी मिले। वो तो क्या जिनको मिलता महाराज जी आप देते हो और मिल जाता होगा। पर इस समाज में काम करने में, सामाजिक सरोकार में और सांस्कृतिक सरोकार में जितना महाराज जी आपका योगदान है वो बहुत कम लोगों का। हमने जहां आपसे निवेदन किया कि महाराज जी यहाँ आपको हमको आशीर्वाद देने के लिए पधारना है, हमसे पहले महाराज जी वहां खड़े मिले और महाराज जी। राजगढ़ धाम संपूर्ण विश्व में एकमात्र ऐसा धाम है जहां किसी भी प्रकार का दान, चंदा, चढ़ावा, गुप्त दान, रुपए पैसे नहीं लिए जाते। धाम की इस विशेषता के गुणगान के लिए शब्द नहीं है। तत्पश्चात मुख्य अतिथि और आए सभी अतिथियों का धाम की ओर से स्वागत सम्मान किया गया। चंपालाल महाराज ने प्रदेश भर से आए सभी श्रद्धालुओं को कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि बेटी भाग्य विधाता से अपना भाग्य स्वयं लिखा कर लाती है। चूंकि बेटी लक्ष्मी का रूप होती है और लक्ष्मी को किसी की पहचान और सहारे की जरूरत नहीं, वह स्वयं अपने आप में ही पर्याप्त होती है। महाराज ने आए हुए श्रद्धालुओं को स्वेच्छा से रक्तदान करने के लिए भी प्रेरित किया और कहा कि आज हर इंसान धन का दान करने की होड़ में लगा रहता है, क्योंकि उसे पता है कि धन का दान करने से उसका नाम रोशन होगा। लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि धन के दान से बड़ा होता है रक्तदान। रक्त का
दान करने से शरीर में रक्त की कमी नहीं होती है, नया रक्त बन जाता है। महाराज ने कहा कि जब बाबा आपका मात्र एक चिमटी के सेवन से सारे असाध्य रोगों का निवारण करते हैं और कर सकते हैं, तो क्या एक इंसान अपना रक्तदान करके दूसरे इंसान का जीवन नहीं बचा सकता? चंपालाल महाराज ने आए हुए सभी श्रद्धालुओं को नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया, जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों ही थे। रविवार को राजगढ़ भैरव धाम में मेले जैसा माहौल नजर आया। प्रदेश भर से आए सभी श्रद्धालुओं ने ज्योति के दर्शन किए व मत्था टेका, साथ मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा लगाकर सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से आए हुए श्रद्धालुओं को वृक्षारोपण के लिए भी प्रेरित किया। धाम की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक वासुदेव देवनानी, विधायक अनीता बघेल, निगम महापौर कमल बाकोलिया, मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री नंदकिशोर वर्मा, आसिंद विधायक रामलाल गुर्जर, पिसागन प्रधान कमलेश कंवर, पूर्व संसदीय सचिव ब्रह्मदेव कुमावत, पूर्व जिला प्रमुख पुखराज पहाड़िया, कमल प्रकाश कृष्णानी सहित अनेक गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। इस अवसर पर पंजाब से 151 श्रद्धालु झंडा लेकर भैरव धाम पहुंचे और चंपालाल महाराज को पंजाब की शान सिखों की पगड़ी पहनाकर सम्मान किया। गुरु पूर्णिमा महोत्सव का समापन शाम को 2100 दीपकों से महाआरती के साथ हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक कालूलाल गुर्जर थे।